सेलियक पेशेंट्स के लिए मकई की रोटी का साथ ज़िंदगी भर के लिए लाजिम व मलजूम है। मकई क्योंकि कुदरती तौर पर ग्लूटेन फ्री होती है, इसलिए सीलियक पेशेंट बआसानी खा सकते हैं। बस आपको इसके बनाने में ये एहतियात करनी है कि जिस चक्की पर भी आप ये आटा पिसवाएं वहाँ कभी भी गंदम का आटा मत पीसा गया हो, ताकि तमाम किस्म की क्रॉस कंटेमिनेशन से महफूज रहा जा सके। बिल्कुल नरम, गोल और फुलके जैसी मकई की रोटी, वो भी बिल्कुल ग्लूटेन फ्री, बनाना हुआ अब बहुत ही आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लूटेन फ्री लाइव विद अली के फैमिली मेम्बर्स, खुश आमदीद। हमारे काफ़ी सारे मेम्बर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अक्सर मकई की रोटी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा सख्त बनती है। अक्सर आम रूटीन में जब हम मक्की की रोटी बनाते हैं तो उसमें हम गंदम का आटा या मैदा वगैरह शामिल करते हैं, ताकि रोटी को बनाने में हमें आसानी हो और रोटी नरम बने। लेकिन क्योंकि आज हम ग्लूटेन फ्री रोटी बना रहे हैं तो इसके लिए हम चंद ऐसी अशिया का इस्तेमाल करेंगे जो नेचुरली ग्लूटेन फ्री हैं। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। 1 कप हमने मक्की का आटा ले लिया है। इसके लिए हमें जो एहतियात करनी है वो सबसे ज़्यादा ये है कि हमने इसे बारीक चक्की का पिसा हुआ लेना है, और दूसरा इसे हम छान कर इसमें से मोटा अगर कोई रह गया हो ज़रात तो उसे अलग कर देंगे। 1 टेबल स्पून घी, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसबगोल का छिलका और आधा कप पानी। अगर हम 1 कप आटा लेंगे तो आधा कप पानी लेंगे। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आप इस वीडियो में बताई गई तमाम टिप्स से मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले हम एक सॉस पैन लेंगे, आधा कप पानी डालकर उसे बॉयल कर लेंगे। जो ही पानी को बॉयल आ जाए तो इसमें हम 1 कप मक्की का आटा शामिल कर देंगे। आटे को हमने बिल्कुल बारीक पिसा हुआ लेना है और छलनी से छान लेना है। इसके साथ ही हम नमक शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून, इसबगोल का छिलका 1 टीस्पून और घी 1 टेबल स्पून। साथ ही हम चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपको पानी कम महसूस हो तो और डाल सकते हैं, और अगर पानी ज़्यादा महसूस हो, आटा कम लगे तो थोड़ा सा आप ज़रूरत के मुताबिक आप आटा और शामिल कर सकते हैं। आटे को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे फ़ौरन ढककर 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। अब आटा को 2 से 3 मिनट ढकने के बाद अब हम इसे किसी भी ट्रे वगैरह में निकाल लेंगे। याद रहे कि आटे को हमने बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना, हम इसे नीम गर्म हालत में ही निकालेंगे। और अब इसे इस तरह से अच्छी तरह से मसल लेंगे। मज़ीद नीम गर्म पानी लेकर अगर आटा ज़्यादा सख्त हो तो ज़रूरत के मुताबिक आप आटे को नरम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आटा नरम भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। 4 से 5 मिनट के लिए आप आटे को मसल लेंगे। आप देखेंगे कि ऐसा करते हुए आटा बिल्कुल नरम व मुलायम शक्ल इख्तियार कर गया है। अब हाथों में पानी लगाकर हम इसके पेड़े बनाकर रख लेंगे। ध्यान रहे कि पेड़ों में किसी किस्म के क्रैक्स नहीं होने चाहिए। पेड़ों को हमने बना के रख लिया था। अब हम थोड़ा सा बारीक मक्की का आटा लेकर उसे डस्टिंग के लिए कर लेंगे। ये शीट मैंने खास तौर पर स्पेशली ये प्लेट मैंने ग्लूटेन फ्री चीज़ों को बेलने के लिए रखी हुई है। अगर किनारे थोड़े ख़राब भी हो जाएं तो हम हाथों से किनारों को सेट कर लेंगे। इसी तरह हम मकई के आटे की डस्टिंग करके सारे पेड़ों को बेलकर इकट्ठा रख लेंगे। ये कितनी बिल्कुल मुलायम और गोल रोटी बनी है। आप इसी तरह सारी रोटियों को बेल कर रख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत लोगों को ऐसे रोटी बेलने और उठाने में मुश्किल होती है, तो आप इसे फिर कोई भी प्लास्टिक शीट लेकर, ये हमने सेपरेट से एक अलग रोटी बेलने के लिए रखी हुई है, तो आप कोई भी प्लास्टिक शीट यूज़ कर सकती हैं। तो उसके ऊपर इसे हम खुश्का लगा के अच्छे तरीके से बेल लेंगे।
आप रोटियों को अलग अलग से भी बेल सकती हैं, साथ साथ बेलते जाएं और साथ साथ पकाते जाएं। अगर आपकी रोटी सख्त हो जाती है तो आप साथ साथ बेलते जाएं, इकट्ठे बेल के रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बेहतर समझिए आप वैसे कर सकती हैं। ये देखिए, ये ऐसे, ये नहीं। जिन लोगों को डायरेक्ट बेलने में मुश्किल होती है वो ऐसे किसी भी प्लास्टिक शीट पे, कोई प्लास्टिक आप रैप यूज़ कर सकती हैं हार्ड वाला, तो उसके ऊपर आप इसे बेल सकते हैं। ये देखिए, ये हमने रोटियां बेल ली हैं। रोटियों को पकाने की तरफ चलेंगे। ये सारी रोटियां हमने बेल ली हैं। नॉन स्टिक तवा या पैन इस्तेमाल करेंगे। रोटी को सेकने और पलटने के लिए कोई भी लकड़ी का चम्मच या स्पैचुला इस्तेमाल किया जा सकता है, धात का चम्मच इस्तेमाल नहीं करेंगे। पैन को या तवे को हमने गरम कर लिया है। ये रोटी उठाएंगे और हम रोटी पकने के लिए डाल देंगे। जो ही रोटी को थोड़ा सा सेक लगेगा एक तरफ से, तो साथ ही हम दूसरी तरफ से पलट देंगे। इस तरीके से यकीन कीजिए कि रोटियां बहुत ज़्यादा नरम और फूली हुई बनती हैं, और आप इन्हें थोड़ी देर के लिए पकाकर ढककर रख देंगे तो मज़ीद नरम हो जाएंगी। अभी हमने रोटी को घी नहीं लगाया। रोटी जब थोड़ी फ्लफ़ी हो जाए, फूल जाए, तो फिर हम इसे घी लगाएंगे। ये देखें, बिल्कुल फूली हुई और नरम रोटी तैयार हुई है। रोटी पर कितना प्यारा कलर आ गया। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये अकड़ जाएगी, ताकि ये अपनी, बस इतना पकाना है कि ये अपनी नमी बरकरार रखे। बस लोग रोटी को अंदर तक पकाने के लिए जब रोटी फूलना शुरू कर दे तो समझ लिए अंदर से पक रही है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और ये सॉफ्ट रोटी बनी है बिल्कुल। और इसी तरह अब हम ये दूसरी रोटी डाल देंगे इसमें। ये रोटी हम बिल्कुल गंदम के फुलके की तरह पकाएंगे और इसे आग पर सेकेंगे। देखिएगा बिल्कुल सॉफ्ट और फूली हुई बनेगी बगैर घी के। यकीन कीजिए, इस तरीके से आप अगर रोटी बनाएंगे तो आपके बच्चे बिल्कुल भी रोटी के लिए नहीं तरसेंगे। इसी तरह से हम दूसरी और तीसरी रोटी बना लेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, और अगर वीडियो से आपको किसी किस्म का फ़ायदा पहुँचे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरफ से किसी और के लिए आसानी फैलाने का सबब बन सके। बहुत ही प्यारा कलर आया है रोटी पे, माशाल्लाह। और अगर हम ये पूरी आती है, ये देखें, इसे हम चूल्हे के ऊपर ऐसे सेंक भी सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी नरम और अच्छी और फूली हुई रोटी बनी है। ये देखें, ये बिल्कुल नरम सी रोटी बनी है। ये वो रोटी है जिसे हमने तवे पर ही घी लगा लिया था। ये देखिए, ये देखिए, ये कैसे जैसे लच्छेदार बनती है, तहदार, इस तरह से बिल्कुल नरम, बिल्कुल नरम। इसी तरह से ये वाली भी ये तैयार है। और ये वाली वो रोटी है जिसे हमने चूल्हे पर सेंका था, जैसे हम गंदम की रोटी को सेकते हैं। और ये देखिए, ये भी देखिए, ये माशाल्लाह कितनी नरम बनी है। ये देखिए, वरना ये ऐसे करते साथ ही बिल्कुल टूट जाती है, तो ये कितनी नरम है। इन रोटियों को बना के आप थोड़ी देर के लिए इन्हें कवर करके रख दीजिए, ये मज़ीद नरम हो जाएंगी। आप इन रोटियों के साथ किसी भी किस्म का ऑमलेट, फ्राइड एग या किसी भी सालन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। आमीन।